सनातन गोस्वामी जब वापस वृंदावन से जा रहे थे, अभी तक हमने जैसे पिछली कथाओं में बताया कि कैसे सनातन गोस्वामी गए रामकेली रह रहे थे, बंगाल में पहुंचे वृंदावन। अब वृंदावन से वापस जा रहे हैं अपने यहाँ जगन्नाथपुरी को जा रहे हैं कि ओडिशा में जाऊंगा, वहां पे मेरे को जगन्नाथ जी के दर्शन भी हो जाएंगे, महाप्रभु के भी साक्षात दर्शन हो जाएंगे। तो ये वापस चलते चलते गए। कोई गाड़ी का जमाना नहीं था, आज से 500 साल पहले पैदल चलते हुए ये रास्ते से जा रहे थे वापस वृंदावन। सोचो कहाँ है एक तरफ और कहाँ पे हमारा है जगन्नाथपुरी, एक इस कोना, काफी दूर है। आप देखो 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। तो ये 2000 किलोमीटर से भी ज्यादा उस पैदल रास्ते से चलने को तैयार हो गए कि मुझे वापस भगवान से मिलने जाना है, चैतन्य महाप्रभु से। इनका डेडिकेशन देखो। पैदल पैदल जब वापस निकले वृंदावन से तो रास्ते में इन्हें मिले झारखंड के जंगल। झारखंड के जंगल से जाते हुए और वहां के खराब पानी के कारण इनके शरीर पे फोड़े उग गए थे और उन फोड़ों से ना पीप निकलता रहता था। येलो येलो कलर का पानी होता है ना, अंदर भर जाता है, वो निकलता रहता था। चैतन्य महाप्रभु से जब ये जगन्नाथपुरी पहुंचे और मिले तो चैतन्य महाप्रभु समझ गए, अरे ये तो मेरा भक्त है सनातन, दोबारा मेरे पास आया मिलने। तो चैतन्य महाप्रभु पहले हग नहीं करना चाह रहे थे, पर चैतन्य महाप्रभु ने जबरदस्ती पकड़ के इनका आलिंगन यानी हग कर लिया और इनके फोड़े जो है उनसे खुशबू आने लग गई और ऐसा लगा कि दर्द कभी था ही नहीं। ऐसा हो गया इनके साथ। अब ये तो बात हुई सनातन गोस्वामी के साथ में, पर सनातन गोस्वामी ने अपना शरीर का त्याग करना चाहते थे जब वो जगन्नाथपुरी में रह रहे थे। उसका कारण बताते हैं आपको क्यों। इनका इच्छा थी कि मैं ना जगन्नाथ जी के दर्शन कर सकूं, पर क्योंकि इन्होंने अपने यहां बंगाल में, जैसे आपको पिछली कथाओं में बताया, बंगाल में जब ये रह रहे थे राजा हुसैन शाह के अंडर, तो हुसैन शाह का भाई क्लियर था फंडा, या तो तुम क्या करो, या तो तुम इस्लाम कबूल कर लो, अगर तुम मुसलमान या इस्लाम कबूल नहीं करते हो तो फिर क्या करूंगा, तुम्हारे मंदिरों को तोड़ दूंगा और तुम्हारे लोगों को मार दूंगा या उनसे जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाऊंगा। इस डर के कारण कि हमारे लोगों को नुकसान ना पहुंचे, इन्होंने अपनी कुर्बानी देना चाहिए। कुर्बानी का मतलब अपने आप को करना चाहा कि इतने सारे लोगों का नुकसान होगा, हमारे मंदिर तोड़ दिए जाएंगे, काम करते हैं क्यों ना हम मुसलमान धर्म अपना लेते, क्या हो जाएगा अगर हम अपना लेंगे तो, अंदर से तो हम भक्ति है ना। इस कारण से रूप और सनातन बन गए। सनातन बड़े भाई थे और रूप छोटे भाई थे, यानी सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी। सनातन गोस्वामी बन गए साकर मलिक यानी प्राइम मिनिस्टर और रूप गोस्वामी बन गए यानी दाबीर खास प्राइवेट सेक्रेटरी। राजा के अंडर प्राइम मिनिस्टर और प्राइवेट सेक्रेटरी, ऐसे राजा काम कराता था इनसे। तो वो जमाना नहीं था जो आज के जमाने का है कि प्राइम मिनिस्टर अलग सेक्रेटरी अलग, वो नहीं, ये राजा के अंडर के काम करने वाले दो खास बंदे थे। अब इन्हें जब बंगाल में रह रहे थे तो मुसलमान, अब जैसे रहें, जैसी जगह में जाओ वैसी ड्रेस पहननी पड़ती है। स्कूल जाओ तो स्कूल ड्रेस, कॉलेज जाओ तो कॉलेज की ड्रेस, डॉक्टर के हॉस्पिटल में जाओ तो हॉस्पिटल में डॉक्टर अपनी ड्रेस पहनेगा। कहीं पे भी देखो किसी भी प्रोफेशन में उस प्रोफेशन की अपनी ड्रेस होती है। तो इसका बड़ा फंडा क्लियर था हुसैन शाह का कि भाई आप मुसलमान बन गए हो तो मुसलमान राज्य में मुसलमान की तरह रहना पड़ेगा, दाढ़ी बढ़ानी पड़ेगी, टोपी पहननी पड़ेगी और वैसे ही कपड़े पहनने पड़ेंगे। अब इस तरीके से रहने के लिए कितना अजीब लगता होगा। सोचो एक भक्त जैसे हमारे, हम तो कुछ भी नहीं, सोचो हम जैसे, अगर आप सोचो आप तिलक लगा रहे हो, कंठी पहनते हो, माला जप करते हो और आपको कोई बोले मुसलमान बन जाओ, अंदर से आपको पता है मैं भक्त पर भारी रूप से मुसलमान बन के रहना पड़ रहा है, क्यों? अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। क्या कर सकते हैं हम, पर इन्होंने करा। इस कारण से क्योंकि इन्होंने ऐसा कार्य किया, तो जगन्नाथ जी में एक रूल है भाई, जगन्नाथपुरी में, अगर आप मुसलमान धर्म आप अपना लेते हो, या अगर आप पैदाइशी मुसलमान हो, या आप नॉन इंडियन हो, नॉन हिंदू हो, यहां तक कि आपको जगन्नाथपुरी के टेंपल में एंट्री नहीं है। कोई भी, चाहे वो सिख हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, इंडियन सिटीजन क्यों ना हो, उसको एंट्री नहीं है अगर वो नॉन हिंदू है। तो वो लोग इसलिए इतना चिढ़ने लगे थे क्योंकि जगन्नाथपुरी पे काफी बार कई राजाओं ने, चाहे वो राजा हुसैन शाह हो या कई राजा हो, उन्होंने अटैक करना चाहा और मंदिर को तोड़ना चाहा। इस कारण से वहां के जो पुजारी थे वो बहुत अगेंस्ट थे कि हमारे को मुसलमानों को एंट्री नहीं देनी है। मुसलमानों के साथ साथ वो ऐसा हो गया कि नॉन हिंदू हमें किसी को नहीं देनी है, यहां तक कि चाहे वो क्रिश्चियन हो, सिख हो, जूइश हो या किसी भी रिलीजन का हो, हम उसको एंट्री नहीं देंगे जो भी नॉन हिंदू है। इस कारण से वहां पे प्रथा चल पड़ी जगन्नाथपुरी में। अब ये सब चीजें जो चल रही थी जगन्नाथपुरी में,
अंदर कैसे जाते? सनातन गोस्वामी पहुंच तो गए जगन्नाथपुरी, पर जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं कर सकते थे। अब देखो, अगर कोई भक्त इतनी दूर से चल के आए, आज के समय में अगर हमें जगन्नाथपुरी जाने कितना टाइम लगेगा? ट्रेन पकड़ो अपने यहाँ दिल्ली से, 30 से 35 घंटे में, 1.5 दिन के अंदर आप जगन्नाथपुरी। या आप इंडिया के किसी और कोने में हो, साउथ में हो या किसी भी डायरेक्शन में हो, नॉर्थ में हो कहीं, या सेंट्रल इंडिया में हो, कहीं से भी जाओ, आपको जगन्नाथपुरी पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, 1.5 से 2 दिन, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। 2 दिन के अंदर आप पहुंच जाओगे, ट्रेन, बस या कैसे ना कैसे करके, फ्लाइट से और भी जल्दी। पर उस समय पे सोचो, 500 साल पहले कितना दूर वृंदावन, कहां जगन्नाथपुरी, समुद्र के किनारे पे, कितना दूर चल के आना पड़ता होगा। पर ये आए क्यों? चैतन्य महाप्रभु से मिलने और जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए। पर इनको अंदर एंट्री नहीं थी, क्योंकि मुसलमान के अंडर काम किया था। अब इनको इस बात का दुख सताता था कि मैं कब जगन्नाथ जी के दर्शन करूंगा। तो दूर से जो ऊपर नील चक्र है ना, जो जगन्नाथ जी के मंदिर के ऊपर बड़ा सा चक्र है, तो अगर कोई मंदिर के अंदर नहीं जा सकता, उस चक्र का दर्शन कर लेता है, तो भी उसको जगन्नाथ जी के साक्षात दर्शन करने का ही फल मिलता है। अगर कोई अंदर नहीं जा सकता और बाहर से जो पतित पावन जगन्नाथ है उनका दर्शन कर लेता है, तो उसको भी उतना ही फल मिलता है जितना अंदर के जगन्नाथ जी का दर्शन करने का फल होता है। पर अंदर जाने की किसकी इच्छा नहीं होगी? आप इतनी दूर ट्रैवल करके जाओ, आपको अंदर जाने की इच्छा नहीं करेगी क्या? इनकी भी इच्छा थी, और अल्टीमेटली होनी भी चाहिए। भगवान के लिए तो इच्छा करनी अच्छी बात है ना। अब इन्होंने सोचा, मेरा जो शरीर है ना एकदम बेकार है, खराब है, इससे अच्छा तो मुझे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। आत्महत्या करना सबसे सरल और अच्छा उपाय होता है जब व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो जाता है। पर ये क्यों परेशान थे? कि मुझे कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ, जगन्नाथ का दर्शन नहीं हुआ, और महाप्रभु ने मेरे जैसे नीच आदमी को, जिसके सर, बॉडी पे फोड़े हो रखे, खुजली हो रही है, उनपे पीप बह रहा है, उसको हक कर रहे हैं महाप्रभु। मुझे अपने शरीर नहीं चाहिए, मैं आत्महत्या कर लूंगा। आत्महत्या करने से क्या होता है मैं आपको बताऊं। अगर आपकी उम्र है 10 साल और आपने 5 साल में आत्महत्या कर ली, तो अगले 5 साल भूत प्रेत बनना पड़ेगा। उम्र है 100 साल, भगवान ने 100 साल दिए, 50 साल में बोले बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया, फैमिली रन करनी है, ये सब रन करना है, चलो आत्महत्या करने हैं, तो अगले 50 साल भूत प्रेत बनना पड़ेगा। जितने साल उम्र दी गई, जबरदस्ती उस उम्र को भगवान के, नहीं नहीं भगवान तुम कौन होते हो, हम चलाएंगे अपनी शरीर के ऊपर, जो है इस तरह से काबू हमारा है। तो अब भगवान उसको भूत प्रेत बनने का वो देते हैं मौका, कि और आपको लाइफ जीनी है तो ले फर्दर, अब आप भूत प्रेत बन के जियो उसी एरिया में। तो आत्महत्या कभी अच्छा सॉल्यूशन नहीं है। तो एक दिन की बात है, इनको जब भी चैतन्य महाप्रभु से मिलना हो, तो चैतन्य महाप्रभु या वहां के भक्त इनको महाप्रसाद लाके देते। तो एक दिन सनातन गोस्वामी से मिलने महाप्रभु आए, तो वो कहने लगे, चैतन्य महाप्रभु की भगवान है, सब कुछ जानते हैं कि क्यों सनातन गोस्वामी शरीर त्यागना चाह रहे हैं, आत्महत्या करना चाह रहे हैं। तो चैतन्य चरितामृत एक ग्रंथ है जिसमें चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के बारे में दिया है। जैसे कृष्ण की लीलाओं के बारे में जैसे कृष्ण की लीलाओं के बारे में श्रीमद् भागवतम या कृष्ण लीला, गर्ग संहिता, अलग अलग पुराण है, वैसी चैतन्य महाप्रभु को जानने के लिए चैतन्य चरितामृत और अलग अलग ग्रंथ है। तो चैतन्य चरितामृत में आता है, वो कहते हैं सनातन गोस्वामी को, चैतन्य महाप्रभु वो कहते हैं, सनातन देह त्यागे कृष्ण यदि पाइए, कोटि देह क्षण के तबे छाड़ीते पारिये, देह त्यागे कृष्ण ना पाई पाइये भजन, कृष्ण प्राप्तेर उपाय कौन नाही भक्ति विने। आगे वो कह रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु जैसे ही मिले सनातन गोस्वामी से, क्या बोले? सनातन देह त्यागे कृष्ण यदि पाइए, अगर आत्महत्या करने से मैं कृष्ण को पा सकूं, कोटि देह क्षण के तबे छाड़ीते पारिये। वो कह रहे हैं कोटि, करोड़ों बार जो है, मुझे इसमें कोई टेंशन नहीं होगी, मैं करोड़ों बार कृष्ण के लिए शरीर त्याग दूंगा, अगर आत्महत्या करने से कृष्ण मिल जाएंगे तो। यानी सुसाइड करने से कभी भी भगवान नहीं मिलते। भगवान अपनी टीचिंग्स बताना चाह रहे हैं। आगे वो कहते हैं, देह त्यागे कृष्ण ना पाई पाइये भजने। वो कह रहे हैं देह त्याग करने से, तुम जान लो, शरीर त्याग करने से कोई कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता। कृष्ण प्राप्तेर उपाय कौन नाही भक्ति विने। कृष्ण तो केवल और केवल कृष्ण प्राप्तेर उपाय कौन नाही भक्ति विने। अरे भक्ति के अलावा कृष्ण को पाने का और कोई उपाय नहीं है, ओनली एंड ओनली बाय भक्ति। इसके अलावा भगवान को नहीं पा सकते।
आप कितने भी बड़े विद्वान हो, हम कितने भी बड़े कुछ ना हो, ज्ञानवान हो, जितना मर्जी हो, अगर हम कृष्ण के भक्ति नहीं करते, हम कृष्ण को नहीं पा सकते। इन शॉर्ट, अगर आपको वर्ड लाइन में आंसर देना हो, व्हाट इज भक्ति, व्हाट इज भक्ति, अगर वन वर्ड में आंसर देना हो, लव। यदि हमें कृष्ण से प्रेम नहीं है, हम भगवान को नहीं पा सकते। केवल प्यार से ही, प्रेम से ही भगवान को जीता जा सकता है। कैसा प्रेम? काना मुरली बजा ले ओ मेरे काना मुरली बजा ले, इससे नहीं पाओगे। आपको जानना पड़ेगा भगवान को डिटेल में। ऐसे गाने से या केवल इन डांसेस से सफिशिएंट नहीं है। तो उन्होंने बोला, चैतन्य महाप्रभु ने, अरे सनातन, ये आत्महत्या पता है कौन करता है? जो रजोगुणी और तमोगुणी लोग होते हैं वो करते हैं। सतोगुणी व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति, कभी, जो सात्विक व्यक्ति होता है वो कभी आत्महत्या की बातें भी नहीं करता। और आत्महत्या करने से भूत प्रेत बन जाते हैं अगर आपने शरीर जान के त्याग दिया तो। और वो कह रहे हैं कि कभी कभी जब हम कृष्ण से इतना सेपरेशन फील करते हैं तो हमें लगता है कि हमें अपना शरीर त्याग देना चाहिए। जब हमें लगता है इस तरह से कर देना चाहिए, तो वो कह रहे हैं अगर इतना ही इजी होता, कृष्ण से हमें सेपरेशन फील हो रहा है तो हमें आज ही मर जाना चाहिए। पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। महाप्रभु कहते हैं, वो कहते हैं कि समस्त व्यर्थ की इच्छाओं को छोड़ दो और कृष्ण की शरण में जाने के लिए तैयार रहो। और क्या करना चाहिए? अपने आप को श्रवण और कीर्तन में लगाओ। अगर आपको कृष्ण से सेपरेशन फील हो रहा है तो श्रवण और कीर्तन में लगाओ। आप इसका मतलब समझे? अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत दूर हूं, मैं कृष्ण को पूरे जीवन में नहीं पा सकता, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं और स्ट्रांगली हियरिंग और चैंटिंग करो, और अच्छे से शास्त्रों को पढ़ो, शास्त्रों को सुनो, और अच्छे से चैंटिंग और भगवान का नाम मुंह से लो, कीर्तन करो इसका। तभी दोबारा रियलाइज भगवान होंगे बार बार। वो कहते हैं चैतन्य महाप्रभु, चाहे कोई छोटे कुल में जन्मा हो, चाहे कोई ब्राह्मण परिवार का हो या ना हो, चाहे कोई चंडाल परिवार में भी जन्म क्यों ना ले रखा हो, यदि वो भक्त है तो वो सबसे ऊंचा है उन लोगों से, चाहे वो कितने भी बड़े वैदिक ज्ञानवान हो, प्रकांड विद्वान हो, कर्म कांडी हो, उन सबसे ऊंचा है। आज के समाज में भी आप देखो, एक आपके घर में आ जाए पंडित जी, ठीक है, वो बहुत अच्छे श्लोक बोलते हैं, ओम केशवाय स्वाहा स्वाहा स्वाहा। अब क्योंकि वो एक अपने उस पे, अपने प्रोफेशन पे बहुत स्ट्रांगली बोल रहे हैं, जिसको फॉलो करते हैं कर्म कांड को। भक्ति मिश्रित है, भक्ति करते भी हैं, नहीं भी करते, सब कुछ खा भी लेते हैं, ओनियन गार्लिक भी खा लेते हैं, जो जैसा है वैसे वहां रह लेते हैं। और वहीं पे एक व्यक्ति बैठा है जो माला करता है, उसको ज्यादा ज्ञान नहीं है, अभी नया नया आया है, उसने किसी से सुन लिया माला करनी चाहिए, माला करने से भगवान मिल जाते हैं, या वो ज्यादा पढ़ता नहीं है, तो उसके साथ पता है क्या होता है? जब वो पंडित कहते हैं, अरे बेकार है माला, पागल हो क्या तुम, तुम्हें नहीं पता ये माला मूला करने से कुछ नहीं होता, माला करने से भगवान मिल जाए तो हम तो भाई दिन भर ही माला करते रहते हैं, ऐसे थोड़ा ना मिलते हैं, इनके लिए तुम्हें मंडे टू संडे तक के फास्ट रखने पड़ते हैं, अलग अलग व्रत करने पड़ते हैं, ऐसे नहीं मिलते। क्या देखा नहीं तुमने? तुमने नहीं देखा कि सूर्य पे जल चढ़ाओ तो भगवान मिल जाते हैं? तुम्हें नहीं पता कि सोमवार के व्रत करके भगवान मिल जाते हैं? ये व्रत, ये जो तुम करते रहते हो ना, ये चैंटिंग हरे कृष्णा, इससे कुछ नहीं होता। अब आप बताओ क्या ये सही है? ये बिल्कुल भी सही नहीं है। यहाँ पे भगवान चैतन्य महाप्रभु इस बात को मना कर रहे हैं, केवल और केवल भक्ति से ही भगवान कृष्ण को प्राप्त किया जा सकता है, और कोई उपाय नहीं है। कितना भी बड़ा विद्वान हो, ऊंचे कुल में जन्मा हो, ब्राह्मण हो, यदि वो भक्त नहीं है तो कोई फायदा नहीं। और अगर एक चंडाल व्यक्ति को, चंडाल है या कुत्ते को मांस खाने वाला व्यक्ति, अगर वो भक्ति करता है, कृष्ण से प्रेम करता है और भगवान का नाम जप करता है, भगवान की कथाएं सुनता है, वो भगवान को प्राप्त कर सकता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि टंगड़ी भी तोड़ो और सुनते रहो और कभी नियम का पालन मत करो, ऐसे काम नहीं चलेगा। यानी अगर सही तरीके से चंडाल योनि में या गंदी नीच जाति में भी कोई क्यों ना पैदा हुआ हो, यदि वो भगवान की भक्ति करता है तो वो सबसे ऊंचा है भगवान की नजरों में। तो केवल ब्राह्मण बनने से या कोई ऊंचा विद्वान होने से काम नहीं चलेगा। ये उन्होंने बात बोल दी, पर आज के जमाने में उल्टा होता है। अभी भी देखो, ये तो उन्होंने 500 साल पहले बोली। आज कहीं पे भी आप देखो, किसी पंडित के आगे बैठ जाओ, आपको बोलेगा आप मूर्ख हो, आप मान लोगे हाँ यार सही कह रहे हैं पंडित जी। शायद इसलिए मेरे साथ बुरा हो रहा है क्योंकि मैंने इनकी बात नहीं मानी और मंडे ट्यूसडे के फास्ट छोड़ दिए। शायद मैंने उद्यापन नहीं कराया ना फास्ट का, इसलिए बुरा मान गए लग रहा है भगवान मुझसे। अरे आपने जिस दिन से हरे कृष्णा चालू कर दिया, सब चीज उद्यापन हो चुकी। इसके अलावा आप जो भी आप काम कर रहे हो वो सिर्फ आप अपने मेंटल लेवल के लिए कर रहे हो कि मेरे को मानसिक संतुलन मेरा बना रहा है, मैं खुश रहूं। सच्ची बात है। इसके अलावा केवल हम अपने मन को खुश करने के लिए कर रहे हैं।
महाप्रभु ने बात क्लियर कर दी। और वो कहते हैं भागवत भक्त होना जरूरी है। वो कहते हैं कोई भी विधि अपना सकता है। 9 विधियां हैं भक्ति की। श्रवण, या तो भगवान के बारे में सुनो, खूब सुनो, भगवान की कथाएं पढ़ो। श्रवणम कीर्तनम, यानी भगवान का कीर्तन करो या नाम जप करो। इसके अलावा 9 विधियों में आप सब जानते हैं स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम, अलग अलग विधियां हैं। इन विधियों का पालन करो, तुम्हें भगवान अवश्य मिलेंगे। ये सनातन गोस्वामी को उपदेश दे रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। और सनातन गोस्वामी एकदम से हैरान हुए। वो कहते हैं कि अच्छा, ऐसे करने से भगवान मिल जाएंगे अगर मैं सही से पालन करूं तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा अवश्य अवश्य तुम्हें भगवान मिलेंगे। और महाप्रभु को सनातन गोस्वामी कहते हैं मैं जो हूं ना एक कठपुतली की तरह हूं, आप जैसा चाहे मैं वैसा नाचता हूं। अब आपने मुझे शिक्षा दे दी आत्महत्या नहीं करनी, तो मैं आत्महत्या नहीं करूंगा। अब सनातन गोस्वामी को महाप्रभु डांट लगाते हुए कहते हैं, वो कहते हैं हे सनातन, तुम्हें पता है, वो आगे कहते हैं प्रभु कहे तोमार देहे मोर निज धन। प्रभु कहे, कौन प्रभु? महाप्रभु कहे तोमार देहे, यानी तुम्हारा शरीर, मोर निज धन, अरे मेरा धन है ये, तुम्हारी संपत्ति नहीं है ये शरीर। तुम्ही मोरे करियाच आत्म समर्पण, परेर द्रव्य तुम्ही केने चाह विनाशिते, धर्म धर्म विचार की बा ना पार करीते, तोमार शरीर मोर प्रधान साधन, ए शरीरे साधिमु आमी बहु प्रयोजन। अब वो सिंपल सा कह रहे हैं प्रभु कहे तोमार देह, यानी आपका शरीर मोर निज धन, ये तुम्हारा नहीं है, ये मेरा है। भगवान कह रहे हैं शरीर ना देने वाला, हे सनातन, तुम्हारे को शरीर भी मैंने दिया है, तो तुम्हारी संपत्ति नहीं है ये। तुम ही मोरे करियाच आत्मसमर्पण, तुम ही मेरे पास आए हो आत्मसमर्पण करने के लिए। अब तुमने मुझे अपने आप को समर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया। सरेंडर का मतलब समझते हो? सर अंडर कर लिया भगवान के, ऐसे करके लेट लिए और बोले भगवान अब हम आपकी शरण में आ गए, बस और कुछ नहीं करना। तो हम कौन होते हैं शरीर से खेलने वाले, आत्महत्या करने वाले? भगवान ने डांट लगाई। भगवान ने कहा आप इसको आत्महत्या पे वेस्ट नहीं कर सकते, ये शरीर अब तुम्हारा मेरे हिसाब से चलेगा। आगे वो कहते हैं कि तुम्हारे शरीर से मैं वो कार्य कराना चाहता हूं जो मैं स्वयं खुद नहीं कर सकता। वो कहते हैं कि तुम्हें लोगों को कृष्ण भक्ति का प्रचार करना होगा, तुम्हें विग्रह सेवा स्थापित करनी होगी, ब्रज की लीला स्थलियों की खोज करनी होगी, लोगों को इसके बारे में शिक्षाएं देनी होगी, ग्रंथ लिखने होंगे। ये तुम्हारा काम है सनातन, और मैं ये खुद ना करके तुम्हारे शरीर से तुमसे करवा रहा हूं। तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है इस शरीर से लेके कि तुम जाओ और इसको आत्महत्या करके, सुसाइड करके इसको खत्म कर लो। आप इस मतलब समझे, सुसाइड इज नॉट द सॉल्यूशन। कभी भी आपको लगे कि हम परेशान हैं या कोई परेशान है, उसको समझाइए। सुसाइड इज नेवर द सॉल्यूशन। सुसाइड कभी भी एक सॉल्यूशन नहीं होता है। अच्छा, लास्ट और सबसे घटिया सॉल्यूशन है सुसाइड करना। हर चीज का सॉल्यूशन लिया जा सकता है, पर सुसाइड कभी भी एक सॉल्यूशन नहीं है। जहर पी लिया, मर गए, क्यों मरे भाई? एक बारी डिस्कस कर लेते। इतना भी क्या ओवर थिंकिंग हो गई थी कि सुसाइड करना पड़ गया? इसको कहते हैं कच्चा ज्ञान। आगे उन्होंने कहा कि मेरा जो काम है ये मैं तुम्हारे उससे करवाना चाहता हूं। महाप्रभु ने आगे उनको कहा कि जैसे पराया धन किसी को सौंपा जाता है ना, जैसे किसी ने लोन दिया या अपना पैसा दिया किसी को, तो आपने किसी को पैसा दिया या आपने किसी से पैसा लिया, तो आप उस पैसे का मिसयूज कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते ना। मान लो एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको 1 लाख रुपए दिए कि ये लीजिए 1 लाख रुपीज, पर आपको संभाल के रखने हैं, तो आप उसको क्या वेस्ट करोगे? नहीं करोगे। ध्यान रखोगे अरे पता है प्रभु जी ने दिए थे या इस व्यक्ति ने दिए थे, नहीं करेंगे ना, क्योंकि हमारी संपत्ति नहीं है। यही महाप्रभु एग्जाम्पल देते हैं, अरे तुम्हारी संपत्ति थोड़ना है ये शरीर तो भगवान यानी मेरे द्वारा दिया हुआ है, तो तुम कौन हो? इस शरीर को चलाने वाले हो। इसलिए शरीर जो है, शरीर का एकमात्र काम है भगवान की सेवा करना। मनुष्य जीवन का काम है भगवान की सेवा करना। ये शरीर भगवान ने दिया है कि वापस जो हम अपने रिलेशन को भगवान कृष्ण से, राम से, विष्णु से भूल चुके हैं, उनको वापस स्टैब्लिश करना, उसको याद करना कि हम जहां से आए हैं वहीं पे अब हमें वापस भी जाना है एक ना एक दिन, उसकी हमें तैयारी करनी है।
इसलिए बोला तुम इसे सुसाइड ना कर लेना। और तब चैतन्य महाप्रभु ने, जो सनातन गोस्वामी जो है, जो ऑलरेडी रह रहे थे हरिदास ठाकुर के वहां, तो सनातन गोस्वामी ने हरिदास ठाकुर यानी नाम आचार्य हरिदास ठाकुर और सनातन गोस्वामी दोनों का आलिंगन कर लिया, दोनों को हक कर लिया, हरि हरि बोल। और उसी समय उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को कहा कि हे प्रभु, ये शरीर मेरा नहीं, आप ही की देन है, जैसा आप चाहोगे, जैसा आप नचाओगे वैसे ही हम नाचने को तैयार हैं। जैसे कठपुतली नाचती है, कठपुतली हिलती है क्या? कठपुतली के डांस में ऐसे ऐसे करके हिलाया जाता है, वैसे ही कठपुतली नाचती है। जैसे भगवान नचाना चाहते हैं वैसे ही नाच लो, सिंपल सी बात है। ये भक्त के लिए स्टेटमेंट है, टेररिस्ट के लिए नहीं कि मेरे से तो अल्लाह ने मरवाया है। ये भक्त के लिए, अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, तो ये भगवान की ही देन है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। उसके बाद हरिदास ठाकुर कहते हैं सनातन गोस्वामी को कि सनातन तुम बड़े भाग्यवान हो, हर किसी को ये सौभाग्य नहीं मिलता। मेरे को देखो, मैं कितनी नीच जाति में मुसलमान में पैदा हुआ, तुम तो फिर भी हिंदू थे, तुम्हारा हिंदू घर में जन्म हुआ, बाद में तुम्हें मुसलमान के अंडर काम करना पड़ा। मैं तो पैदा ही मुसलमान करके मैं हुआ, और मुझे यहां तक कि 22 बाजारों में मारा गया। इतना मैं खराब था, मेरी स्थिति इतनी खराब है, और महाप्रभु ने पर तुम्हें चुना कि वृंदावन जाओ, वहां की लीला स्थलियों की खोज करो। इसलिए मैं जो हूं, भारत भूमि में जन्म लेके भी भारत भूमि के काम ना सका, पर तुम्हारा कर्तव्य है जाओ और महाप्रभु के आदेशों का पालन करो। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो। तो हरिदास ठाकुर से ये सब सुनने के बाद सनातन गोस्वामी ने कहा, अरे नहीं नहीं, आप कोई साधारण नहीं, आप पता है कौन है? आप नाम के आचार्य हैं। आप एक दिन में 192 राउंड्स करते हैं। एक माला हरे कृष्णा करने में लगता है करीब 7.5 मिनट, 1 घंटे में लगते हैं 8 माला। अगर आप 1 घंटे में 8 माला करो तो 24 घंटे में के हिसाब से होती है 24 × 8, कितना बना? 192। यानी देखा जाए एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करो, अगर 1 घंटे में आप 8 माला करते हो तो 192 माला। ये एक दिन में 192 राउंड्स किया करते थे, और 192 राउंड्स में अप्रॉक्स 3 लाख बार भगवान का नाम आता है। 3 लाख बार एक दिन में 3 लाख टाइम्स भगवान का कोई नेम ले रहा है, तो वो कोई मुसलमान तो नहीं हो सकता। तो यही सनातन गोस्वामी ने कहा, अरे हरिदास ठाकुर आप क्या बोल रहे हैं? आपने तो नाम आचार्य की उपाधि पा ली है। आप जो हैं, आप तो लोगों के लिए एक बहुत बड़ा वो है कि नाम के प्रति कितनी श्रद्धा होनी चाहिए, जो अच्छे अच्छे लोगों को डेवलप नहीं हो पाती। आज भी देखो, नाम के प्रति हमारी श्रद्धा कम होती है। मैं बहुत से भक्तों को भी देखता हूं, लोगों को भी देखता हूं, मैं किसी को कुछ बोलता नहीं। आप कहीं पे भी जाएं, चैंटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। चाहे आप धाम यात्रा का पार्ट हो, चाहे मेट्रो का हिस्सा हो, बस का हिस्सा हो, मंदिर का हिस्सा हो, घर का हिस्सा हो, कहीं पे भी आपको चैंटिंग करनी ही चाहिए। चैंटिंग करने से आपका प्यूरिफिकेशन होता है, इस बात में कोई दोहराई नहीं है। अगर नहीं हो पा रहा चैंटिंग करने में हमारा प्यूरिफिकेशन, इसका मतलब हम सच में बहुत बुरे थे और हम बदल नहीं पा रहे खुद को चैंटिंग करने से। इसका मतलब सच में हमारे में बहुत कमियां थी, या हम कहीं ना कहीं जप में कमी कर रहे हैं, तभी हमारे में चेंजेस ज्यादा नहीं आ रहे, पर आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है एक दिन की चैंटिंग करना। प्रभुपाद जी ने भी यही बोला कि एक दिन में आप 16 माला करो, इतना तो करो, 2 घंटे की चैंटिंग। अगर आप ओवरऑल पूरा टाइम टेबल बनाए तो सबसे ज्यादा जो आप काम करते हो भक्ति के मार्ग में, वो चैंटिंग ही है। अगर मान लो एक व्यक्ति ऑफिस जाता है, 9 आवर्स उसकी जॉब है, अपने घर बैठ के अपना काम कर रहा है, या बिजनेस कर रहा है, कुछ भी काम कर रहा है 9 से 10 घंटे, जॉब पार्ट हटा लो, वो उसका कर्म क्षेत्र हो गया। धर्म की बात करो, धर्म में आप पूजा आरती कितने टाइम करते हो? सुबह 15 मिनट, शाम को 15 मिनट, आधा घंटा हुआ, पूजा आधा घंटा हो गई ज्यादा से ज्यादा। इसके अलावा अगर आप भोग लगाते हो दिन में 3 बार 4 बार, तो भोग भी बनाने में टाइम लगता है, लगाने की एक्टिविटी देखी जाए तो कम ही है। लगाने में तो 2 मिनट का घंटी बजा के और लग गया जी, और कई बार तो वो भी नहीं, अरे कौन देख रहा है, खा लो ना, कौन से भगवान हमारे को देखने आ रहे हैं। तो बहुत शॉर्ट एक्टिविटी है। पढ़ाई की बात है, पढ़ाई तो एकदम से लोग ऐसे हो जाते हैं, पढ़ाई की बात क्यों कर रहे हो आप, क्या बोल रहे हो आप, ये तो हमारे बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस है, हमारे को ये बात मत बोलिए प्रभु जी, ये हमारे लिए नहीं है, ये आप जैसों के लिए है, हमारे लिए नहीं है। दिस इज ओनली फॉर दोज हु वांट्स टू डू प्रीचिंग, जो प्रीचिंग करना चाहते हैं केवल उसके लिए ये किताबें दी गई हैं,
हमारे लिए केवल आप जैसे लोग पढ़ेंगे और हम सुनेंगे, उनके लिए दी गई हैं किताबें। पर ऐसा है नहीं है। तो पढ़ाई हम खुद से कितनी देर कर लेते हैं, आधा घंटा 1 घंटा। अच्छा, कथा की क्लास की बात आती है, ओ क्लास में तो और भी कम प्रेजेंट होते हैं। अगर ग्रुप में मान लो आप कहीं लेके जाओ या कहीं पे भी आप बिठाओ, अगर आपने 500 लोगों को इनवाइट किया है कथा के लिए, सुनने वाले होंगे 100 से 150, और उसमें से भी 100-150 से भी जैसे वो टाइम देख के आएंगे, खाने पीने का टाइम कब होने वाला है, कब कहाँ खाने वाले हैं, उसमें से भी जो घूम फिर के रह जाते हैं 50 से 60 होते हैं सुनने वाले। बाकी सिर्फ वेट करते हैं कि कब होगा, कब सुनने में आएगा प्रसाद, एकदम से, और दौड़ेंगे हम एकदम से। बहुत से आप देखोगे, बहुत से लोग जाते हैं, कोई कथा हो रही हो, कोई प्रोग्राम हो रही हो, तो वो आते ही इसलिए है कि उनको पता है आज इनके यहाँ कथा है, तो पनीर, मटर पनीर और कुछ बढ़िया बढ़िया, एकदम मलाईदार खाना, बढ़िया बढ़िया रस और एकदम चीजें मिलेंगी। आज तो मिठाइयाँ, ये सब चीजें, और हमारा देखो घर में बैठे रहते हैं, वही सूखी दाल, सूखी सब्जी, आज बढ़िया बढ़िया मिलेगा। तो लोग जाते हैं इसलिए। मैंने आपको बताया मुश्किल से 10% लोग सुनने आते हैं, वो भी हफ्ते में या महीनों में एक बार। तो आप लगा लो सुनने वाले और भी कम, पढ़ने वाले और भी कम, पढ़ने वालों की गिनती और भी कम। तो सबसे ज्यादा जो एक व्यक्ति एक्टिविटी कर सकता है प्रैक्टिकली, वो चैंटिंग ही है पूरे दिन की। अगर आप धार्मिक एक्टिविटी, धर्म की बात करो, कर्म क्षेत्र हटा लो, धर्म क्षेत्र की बात करो, तो धर्म क्षेत्र में आप केवल चैंटिंग ही सबसे ज्यादा टाइम दे सकते हो, और वही काम हम नहीं कर रहे, जो कि सबसे इजी है, मोस्ट इजी टास्क है धर्म को फॉलो करने का। सबसे इजी चैंटिंग है। पूजा के टाइम में आप ऐसे नहीं कर सकते, और बता तेरे घर वाले कैसे हैं, और कैसा चल रहा है, बच्चे कैसे हैं, और बताओ कैसा चल रहा है तुम्हारे घर में, ऐसे ऐसे पूजा करता है कोई? नहीं कर सकता। उसको एक जगह ध्यान लगाना होगा। और अगर वो मान लो बुक पढ़ रहा है, ऐसे भी नहीं पढ़ सकता ना, पढ़ते पढ़ते कि इधर बात भी कर रहा है, फोन भी चल रहा है, मल्टीटास्किंग नहीं कर सकता बुक के साथ भी। केवल एकमात्र चैंटिंग है कि चैंटिंग के सामने दर्शन भी कर लो, या एक हाथ से भोग भी लगा लो और ज्यादा हो तो पानी भी पी लो, चैंटिंग करते करते बातें भी कर लो, बुक भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, मेट्रो भी ट्रैवल कर लो, बस भी कर लो, ये भी कर लो, सो भी जाओ, कुछ ना मिले तो चैंटिंग से कभी भी हाथ भी निकाल लो बाहर, ओ हो बोर हो गए, बहुत थकान दे दी इसने, भगवान ने। सबसे इजी टास्क ही चैंटिंग है। अगर देखा जाए भक्ति का सबसे इजी टास्क और मोस्ट डिफिकल्ट टास्क भी चैंटिंग है। क्यों करें यही नहीं समझ आता, क्लियरिटी नहीं है कि क्यों करें, और सबसे इजी भी यही है, चैंटिंग करें भक्ति में। चैंटिंग के कोई खास नियम नहीं है, कोई भी नियम नहीं है। लेटे लेटे आप कुछ नहीं कर सकते, बहुत बीमार हो, चलो लेटे लेटे नाम जपो, बाथरूम में नाम जप करो विदाउट माला, क्यों नहीं ले सकते? करो, भगवान का नाम लेने में क्या है। इसीलिए चैंटिंग के लिए बोला गया, हे हरिदास ठाकुर आप तो 3 लाख बार तो नाम लेते हो, एक 192 राउंड्स करते हो, वो भी माला पे। आम व्यक्ति तो कहीं 16 भी नहीं कर पाए हमारे जैसे। तो आप सोच के देखो क्या उनकी स्थिति और क्या हमारी स्थिति, ये वो कहना चाह रहे हैं। और आगे वो कहते हैं, सनातन गोस्वामी हरिदास ठाकुर को महाप्रभु के जाने के बाद, आपने आचरे के हे ना करे प्रचार, प्रचार करे न के हे ना करे नाचार। वो कहते हैं कुछ लोग आचरण तो बहुत अच्छा करते हैं, मतलब खुद फॉलो तो बहुत अच्छा करते हैं नियम, आपने आचार के ना करे प्रचार, अपना बहुत अच्छा आचरण है, ना के हे प्रचार, अरे प्रचार विचार मुझसे नहीं होता, बकवास बातें मत करो प्रभु जी, हमने अपने लेवल पे आपने बता दिया, हम केवल अपने घर में पालन करते हैं, आपके साथ ना हम हेल्प कर सकते हैं ना प्रचार कर सकते हैं, हम किसी काम के नहीं है, अपने लिए करेंगे बस, सेल्फ। उन्होंने अब ये बोला। और दूसरे तरह के लोग होते हैं, प्रचार करे न के ना करे ना चार, प्रचार बहुत करेंगे मगर खुद का आचरण जीरो होगा। और ऐसे जमाने के कौन से लोग हैं, जितने भी आप देख रहे हो आसपास के सो कॉल्ड जो गुरुज बने बैठे हैं, प्रचार करने में लगे हैं, बड़ी बड़ी कथाएं हो रही हैं, आयोजन चल रहे हैं, कथाएं चल रही हैं, बड़ी बड़े पंडाल लगे हैं, पर अपना आचरण जीरो है। आचरण का मतलब क्या? खुद फॉलो करने की बात आई तो जीरो, दूसरों को बोल रहे हैं ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, वो कर लो, खुद फॉलो करने में जीरो। अब मान लो मैं आपको बोलूं सिगरेट मत पियो, प्रचार कर रहा हूं, खुद यार बड़ा स्ट्रेस्ड हूं, तो आपको क्या लगेगा? अपना आचरण ही अगर मेरा जीरो हो तो आप कहोगे कैसे प्रभु जी हैं यार, हमारे को कह रहे हैं सिगरेट मत पियो और खुद देखो इन सब कामों में लगे हुए हैं। तो अपने आचरण या तो गंदा कर लो या प्रचार कर लो, पर दोनों जो करें वो बहुत कम है। और वो आपको आगे वो कहते हैं सनातन गोस्वामी हरिदास ठाकुर को, आचार प्रचार नामेर करह दू कार्य, तुम्ही सर्व गुरु तुम्ही जगतेर आर्य।
आचार प्रचार नामेर करह दू कार्य। अरे आप आचरण में भी फॉलो करते हो, प्रचार भी करते हो, आप कथाएं भी सुनाते हो लोगों को जा जाके। वो ये कहते हैं, और तुम्ही सर्व गुरु तुम्ही जगतेर आर्य। अरे तुम ही सबके गुरु हो। सनातन गोस्वामी कहते हैं हरिदास ठाकुर आप कोई साधारण पुरुष नहीं, आप तो इन सबके गुरु हो। आप तो लोगों को पूरे हरि नाम की महिमा बता रहे हो, हर किसी को नाम जप के लिए कह रहे हो कि चैंटिंग करो चैंटिंग करो, लोगों को मोटिवेट कर रहे हो। इस तरह से वो अपना दोनों समय भगवान कृष्ण की चर्चाओं में बिताते हैं। एक समय की बात है, रथ यात्रा के समय में बंगाल से कई भक्त जो हैं वो रथ यात्रा के टाइम पे, जब यहाँ पे चतुर्मास चल रहा था, तो चैतन्य महाप्रभु के पास आए। मतलब अलग अलग जगह से, बंगाल के ईस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, सारे लोग जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु के पास आए। अच्छा, चैतन्य महाप्रभु यहाँ क्यों रह रहे थे? चैतन्य महाप्रभु के यहाँ पे रहने का एक कारण था। वो ये था कि चैतन्य महाप्रभु को सन्यास था, उसमें से 18 साल वो जगन्नाथपुरी रहे। टोटल उनकी जो आयु है, जितने उन्होंने लीला करी, भगवान कृष्ण ने 125 साल लीला करी, चैतन्य महाप्रभु ने 48 ईयर्स लीला करी इस संसार में। और इन 48 ईयर्स में से 24 साल वो रहे बंगाल में और 24 साल रहे जगन्नाथपुरी में। और स्टार्टिंग के 24 साल में से वो 6 साल जगन्नाथपुरी से ऑल इंडिया ट्रैवल करते थे और बाकी के 18 साल प्रॉपर जगन्नाथपुरी के अंदर ही रहे, छोड़ के नहीं गए। समझे मैंने क्या कहा? 48 ईयर्स की लीला में से 24 साल बंगाल और कुछ आसपास के क्षेत्र में आना जाना ये सब करते थे, बाकी के 24 साल वो जगन्नाथपुरी में रहे। उन 24 में से स्पेशली 18 साल जब वो जगन्नाथपुरी छोड़ के नहीं गए, तो 18 साल वो जगन्नाथपुरी में रहे हैं। मतलब ऐसे छोड़ के, मतलब ऐसा भी नहीं कि आप समझ रहे हो कि घर के बाहर नहीं निकले, ऐसा मत समझना। कहने का मतलब उन्होंने छोड़ा नहीं जगन्नाथपुरी, वहीं पे रह के प्रचार करा, वहीं पे सही भक्तों को सिखाया, वहीं पे रह के प्रचार करा। अब इन्होंने एक बार, चतुर्मास चल रहा था, रथ यात्रा का टाइम आया, तो सारे के सारे भक्त, बारिश का, सावन का वगैरह का महीना स्टार्ट हुआ, सारे भक्त जो है बंगाल से ओडिशा को जगन्नाथपुरी आने लगे, जिसमें थे नित्यानंद प्रभु, श्रीवास पंडित, गदाधर पंडित, वक्रेश्वर पंडित, मुरारी गुप्त, ऐसे कई तरह के भक्त आए इनसे मिलने के लिए महाप्रभु से। तो महाप्रभु ने अपने साथ साथ सनातन गोस्वामी का भी सबको इंट्रोडक्शन कराया, ताकि सभी की कृपा सनातन गोस्वामी को मिले। और इस तरह से वहां पे इन सभी भक्तों का संग पाया सनातन गोस्वामी ने और चैतन्य महाप्रभु का जगन्नाथपुरी में। एक बार की बात है, सनातन गोस्वामी, अप्रैल मई का महीना था, बहुत गर्मी थी, और जगन्नाथपुरी में अप्रैल मई के महीने में मिलने आए थे। और महाप्रभु मई जून के महीने में उनकी परीक्षा ली थी, उनका टेस्ट लिया था कि मेरा भक्त सनातन मेरे से मिलने के लिए कितना उत्सुक रहता है। चैतन्य महाप्रभु भगवान है, टेस्ट लेना चाहते हैं कभी कभी अपने भक्त का, तो इन्हें टेस्ट लेना चाहा। तो मई जून में यमेश्वर टोटा, यानी यमेश्वर, वहां पे एक जगह है यमेश्वर, शिवजी के उद्यान में आया और वहां पे सबके साथ बैठ के चैतन्य महाप्रभु ने प्रसाद लिया। और दोपहर का समय था, बहुत गर्मी थी, मई जून का टाइम था, एकदम कड़ाकी धूप। मई जून में कोई वहां पे बारिश नहीं होती, आज भी जगन्नाथपुरी में बहुत तेज धूप होती है। और जब अब महाप्रभु ने प्रसाद पाया, और महाप्रभु ने ना बोला कि सनातन गोस्वामी को भी बुला दिया जाए प्रसाद के लिए। अब सनातन गोस्वामी भटकते रहते थे, कभी कहीं रहते कभी कहीं रहते, भजन करते रहते थे, हमेशा एक जगह नहीं कुटिया बना के रहते थे। अब सनातन गोस्वामी को पता चला, तो वो यमेश्वर टोटा में आ रहे थे चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करने और प्रसाद के लिए, क्योंकि उनको यह निमंत्रण एक तरह से आया। तो वो आए, किस रास्ते से आए? रास्ता एक है, मान लो इधर जगन्नाथपुरी का इधर मंदिर है, तो ऐसे जाना चाहिए सीधा। मान लो ये मंदिर है सामने, तो ऐसे सीधा जाना चाहिए। अगर सामने मंदिर है तो मैं ऐसे ही जाऊंगा, पर वो ऐसे रास्ते से नहीं है, वो आए रेतीले रास्ते से, गर्म रास्ते से चल के आए। अब जब गर्म रास्ते से चल के आए तो सोचो रेत कितनी गर्म रही होगी, और जब रेत जलती है तो वो इतना तेज गर्म, उई 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 करते रह जाएंगे लोग, ऐसे एकदम पटाखे फूट जाएंगे पैरों के नीचे, और पैर एकदम ऐसे करके नीचे से छाले पड़ जाएंगे पैरों के नीचे।
तो सनातन गोस्वामी उस रास्ते से आए। जब वहां पे आए तो उनके पैरों पे फफोले उठ गए थे, जो गर्मी से उग जाते ना फफोले, वो पैरों पे फफोले उठ गए थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुम इस रास्ते से क्यों आए? सनातन वो भी तो रास्ता था, डायरेक्ट सीधा आ जाते, उस रास्ते से क्यों आए? सनातन गोस्वामी का आंसर सुनिए कि अगर मैं डायरेक्ट आता ना तो उस जगह का रास्ता है सिंह द्वार को। अभी हम पिछले साल जगन्नाथपुरी में भक्तों को ले गए थे, बिल्कुल सिंह द्वार की लाइन में ही हमने होटल हमारा था, वहां से हार्डली 100 मीटर की दूरी पे, मुश्किल से सिंह द्वार है जो मेन गेट है, एंट्री गेट, इसको लायंस गेट कहते हैं, वहां पे था। मेरे को इतना पता नहीं, या हम ऑब्वियसली है ना, पर हमने जो पढ़ा है उस जमाने में करीब 500 साल पहले यही बात सच है कि जगन्नाथपुरी के मंदिर के एक तरफ बिल्कुल दीवार तक समुद्र आया करता था, समुद्र टकराता था। और इस बात को कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ ये कोई 500-1000 साल पुरानी बात कर रहा हूं, यहां तक कि जब मैं, मेरे ख्याल से शायद मैं था भी नहीं, और मेरे फादर जो है बहुत समय पहले जगन्नाथपुरी एक बार गए थे, तो जब वो गए थे तो वो बताते हैं कि हमने अपने जमाने में, जैसे हम बोलते हैं हमारा जमाना, वैसे ही बोलते हैं हमारे जमाने में, जब हमने जगन्नाथपुरी का मंदिर देखा था तो वहां पे दीवार पे समुद्र टकराया करता था। पर आज के जमाने में वो समुद्र 1 किलोमीटर करीब दूर जा चुका है जगन्नाथपुरी के मंदिर से। पहले बिल्कुल समुद्र वहां के टकराया करता था मंदिर की, इसलिए आप देखते हो मंदिर ऊंचा और बड़ी बड़ी उसकी दीवारें हैं, तो मंदिर पे समुद्र टकराता था। मंदिर के अंदर समुद्र की आवाजें नहीं आती थी, मंदिर के बाहर आओगे समुद्र की तेज आवाजें आती थी, लहरें तेज आती थी। पर आज के समय में वो 1 किलोमीटर दूर जा चुका है। तो अगर देखा जाए तो लायंस गेट इधर है, मतलब लायंस गेट से करीब आज के समय में 1 किलोमीटर दूर समुद्र है। उस जमाने में अगर 1 किलोमीटर ना भी रहा हो तो थोड़ा दूर तो रहा होगा, क्योंकि मेन एंट्री गेट पे तो कभी समुद्र रहेगा नहीं, समुद्र के अंदर नहीं तो बंदा घुसेगा कैसे? एक दीवार पे टकराता था ना, मेन एंट्री पे थोड़ा ना टकराएगा। तो मेन एंट्री से वो कह रहे मैं इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पे जगन्नाथ जी के भक्त घूमते रहते हैं, और कहते हैं कि अगर मैं उनको छू देता ना तो मैं अपराध कर देता, अगर मैं उनको छू देता, क्योंकि मैं एक मुसलमान जाति का हूं, मैंने मुसलमान धर्म कबूल किया तो मैं मुसलमान जाति का हो गया। और इसके अलावा मैं जो हूं, मेरे शरीर पे आप देख सकते हो फफोले उठे हुए हैं, मैं इनको छू देता, मेरे खून जो है वो आपको भी टच करता रहता है, इनको भी टच कर जाता, तो बहुत बड़ा अपराध हो जाता। इसलिए मैं इस रास्ते से ना आके गोल घूम के ऐसे वाले रास्ते से रेत, गरम रेत बालू से उससे आया, गरम रेत से चलते हुए आया। अब ये जब चैतन्य महाप्रभु ने सुना तो बहुत खुश हुए, हरि बोल हरि बोल। अब एक तरह से भाई भगवान को दया आनी चाहिए, आप अगर कष्ट सह रहे हो तो भगवान को दया नहीं आनी चाहिए अपने भक्त पे, पर भगवान ने कोई दया वया नहीं खाई, यहां में भगवान हरि बोल। भगवान कहते हैं चैतन्य महाप्रभु, यद्यपि ओ तुम्ही हो जगत पावन, तो मा स्पर्शे पवित्र है देव मुनि गण, तथापि भक्त स्वभाव मर्यादा रक्षण, मर्यादा पालन है साधुर भूषण। वो कहते हैं अरे तुम्हें नहीं पता, ब्रह्मांड के उद्धारक हो सनातन, तुम्हारे जैसे भक्त का तो देवी देवता तक दर्शन करना चाहते हैं, देवी देवता भी तुम्हारे आगे कुछ नहीं है। आप कभी ये मत सोचें कि शुद्ध भक्त के आगे देवी देवता ऊंचा होता है, सॉरी, शुद्ध भक्त ऊंचा होता है हमेशा देवी देवता से। देवी देवता भी डिजायर वाले डिवोटीज हैं, मिश्रित भक्त कहलाते हैं देवी देवता भी, जिनकी आप पूजा अर्चना करते हैं, कई उसमें से हमसे ऊंचे भी हैं, कई मिश्रित भक्त भी हैं देवी देवता। मगर अगर कोई धरती पे शुद्ध भक्त है तो वो कोई छोटा मोटा खिलाड़ी नहीं है जो आप सोचते हो, वो शुद्ध भक्त का दर्शन करने के लिए देवी देवता भी रहते हैं। कौन है भाई, कौन है शुद्ध भक्त, हमें भी दिखाइए कैसा होता है शुद्ध भक्त, क्योंकि उनके पास इतना कंफर्ट है कि उस कंफर्ट को छोड़ नहीं पाते देवी देवता। इसीलिए आगे वो कहते हैं तथापि भक्त स्वभाव मर्यादा रक्षण, मर्यादा पालन है साधुर भूषण। अरे तुमने मर्यादाओं का पालन किया, तुम्हारा अगर स्पर्श हो जाए ना उन जगन्नाथपुरी के भक्तों को तो वो तुम्हारे को छू के पवित्र हो जाएंगे, मगर तुमने मर्यादाओं का पालन किया। क्यों? क्योंकि तुम अपने आचरण से सिखाना चाहते हो कि कैसे एक वैष्णव को रहना चाहिए। और ये बात अब आपको बोलूंगा एक और श्लोक, एक बुक आती है इस्कॉन में, वैष्णवा एटिकेट, वैष्णव सदाचार करके, उसमें ये बात पहली लाइन पहले पेज पे ही लिखी गई है, मर्यादा लंघेन लोक करे उपहास, ई लोके पर लोके दुई है नाश।
वो कहते हैं मर्यादा लांगे लोग करे उपहास। अरे लोग तुम्हारा उपहास करेंगे अगर तुम मर्यादाओं को लांग जाओगे। इह लोके पर लोके दुई है नाश, इस लोक में और परलोक में भी लोग तुम्हारा गलत ही बोलेंगे तुम्हारे बारे में कि तुमने मर्यादाओं को लांघा, वैष्णव एटिकेट्स को फॉलो नहीं किया। इसका मतलब जो एटिकेट्स का पालन करता है उसकी वैल्यू उससे बढ़ती है। तो उन्होंने मर्यादाओं को फॉलो किया, जबकि वो चाहते तो उस रास्ते से आ सकते थे पर वो घूम के आए, इसलिए उनको और अच्छा लगा। आगे महाप्रभु कहते हैं मर्यादा राखिले तुष्ट कैले मोर मन। अरे मर्यादा जो तुमने रखी है ना, ये मेरे मन को तुष्ट करता है, बहुत अच्छा लगता है मेरे मन को। तुम ही अच्छे ना करीले करे को जन, तुम्हारे अतिरिक्त ऐसा उदाहरण और कौन दे सकता है सनातन, इसलिए तुम मेरे बहुत प्रिय हो, क्योंकि तुम मेरे मन की बात पहले ही जानते हो कि इस रास्ते से ना आके मैं इस रास्ते से आऊं। तो कभी कभी भक्त कष्ट जो होता है ना वो जान के भी स्वीकार करता है, शिक्षा देने के लिए कि कैसे उसको फॉलो करना चाहिए। आप समझे, उन्होंने चाहते तो डायरेक्ट रास्ते से आते, टच हो जाते। आपने देखा ही हो जगन्नाथपुरी में जैसे भक्त चलते हैं, हरि बोल हरि बोल हरि बोल, तेज तेज भाग रहे होते हैं। अब आपको टच कर जाए, हम गंदे हो रखे हैं, तो उनकी इतनी बड़ी, इतनी कॉन्शियसनेस इतनी हाई थी कि मेरे जैसे को कोई टच भी ना करे, मैं इतना पतित व्यक्ति हूं। वो अपने आप को इतना पतित मानते थे। और हम कैसे हैं, हम अपने आप को पतित नहीं मानते, हम कहते हैं दुनिया पतित है मगर मैं पतितों का उद्धार करने वाला हूं। उल्टा है हमारा सीन। एक बार की बात है, एक महाप्रभु के भक्त थे जगदानंद पंडित। जगदानंद पंडित जो है, जैसे ही चैतन्य महाप्रभु हैं भगवान कृष्ण का अवतार राधा रानी के भाव में, समझ में है। ऐसे ही सनातन गोस्वामी, जहां पे इनकी हम बात कर रहे हैं, ये 8 मंजरी, 8 स्पेशल जो गोपियां हैं, 8 सखी नहीं, 8 सखी के अंडर 8 जो मंजरी आती है, इनको मंजरी कहते हैं। 8 स्पेशल गोपीज, यानी 8 सखी, यानी अष्ट गोपी के नीचे और स्पेशल गोपी। ये जो 8 मंजरियां हैं उसमें से एक है लवंग मंजरी, जिनका नाम पड़ा सनातन गोस्वामी। अब ऐसे ही लवंग मंजरी बन गई सनातन गोस्वामी, कृष्ण बन गए चैतन्य महाप्रभु, राधा रानी का भाव ले लिया। ऐसे ही सत्यभामा ने कहा अरे कृष्ण आप जाएंगे तो क्या मुझे नहीं लेके जाएंगे अपने लीला में? तो अब वही सत्यभामा जो 5000 साल पहले आई थी, वो अभी 500 साल पहले बन गई जगदानंद पंडित। इनका अपीयरेंस डिसअपीयरेंस डे, हमारे एक ऐप आती है, आप प्ले स्टोर पे डालो वैष्णव कैलेंडर, आपको उसमें मिलेगा जगदानंद पंडित, उसमें आपको दिख जाएगा। तो जगदानंद पंडित जो है ये सत्यभामा का अवतार थे इस कलयुग में, चैतन्य महाप्रभु की लीला में। तो एक दिन जगदानंद पंडित जो है सनातन गोस्वामी से मिलने आए। एक साथ उन्होंने बैठे और कृष्ण की कथाओं पे चर्चा करने लगे। तो जगदानंद पंडित को ना सनातन गोस्वामी ने अपना दुख बहुत सुनाया। वो कहते कि जगदानंद, मैं तुम्हारे को एक बात बताना चाहता हूं। मैं जब झारखंड के रास्ते से आया, पानी बहुत खराब था, उस पानी से मेरे पूरे शरीर पे फोड़े फोड़े हो गए थे, उससे पीप निकलता था, कभी कभी कीड़े निकलते थे। और उस कीड़े में से पता है सनातन गोस्वामी क्या करते थे, कभी कभी वो कीड़ा ऐसे ऐसे करके चले जाता था, तो उस कीड़े को पकड़ते थे। वो कहते थे अरे मेरे शरीर से उसको खाना मिल रहा है ना, इस बेचारे कीड़े को वापस उसको फोड़े के अंदर डाल लेते थे। डाल सकते हो, एक आपने कीड़ा यूं ऐसे करके निकाला, आपके शरीर के यहां से कीड़ा निकला और आपने वापस फोड़े पे रख दिया कि अरे मेरा शरीर तुम्हारा भोजन है, खा लो इसको। तो उनका भाव ऐसा था कि वो ऐसे रहते थे। वो कहते मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं अपने इस गंदे शरीर से भगवान को टच करता हूं, बार बार मुझसे अपराध हो रहा है। और मैं अगर महाप्रभु को टच नहीं भी करना चाहूं तो महाप्रभु मुझे जबरदस्ती हक कर लेते हैं। ऐसे कैसे चलेगा? जगदानंद पंडित को बोले पहली मेरी ये समस्या है, और मेरी दूसरी समस्या ये है कि मैं जगन्नाथपुरी आ तो गया मगर मुझे जगन्नाथ जी के दर्शन करने का मौका नहीं मिल रहा। पूरे साल जगन्नाथ जी के रथ यात्रा का वेट करने पे ही जगन्नाथ जी के दर्शन हो सकते हैं जो नॉन हिंदूज हैं, नहीं तो उनको दर्शन ही नहीं किया जाता। वो कैसे करेंगे दर्शन? ये उनकी बड़ी ये 2 चीजें बोली जगदानंद पंडित से। कह रहे मैं यहां करने तो भक्ति आया था, ये सब करने आया था, मगर यहाँ पे जो कुछ हो रहा है ऑपोजिट हो रहा है, विपरीत चीजें मिल रही है मुझे। तो अब जगदानंद पंडित ने कहा कि तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट क्या है? महाप्रभु ने आपको कहा था कि वृंदावन चले जाइए, तो जाइए आप वृंदावन चले जाइए। तुम दोनों भाइयों को जाके आदेश दिया है और अब आप उनका दर्शन भी कर चुके हैं महाप्रभु का। आपने जगन्नाथ जी के रथ यात्रा का भी दर्शन कर लिया, क्योंकि आप अंदर नहीं जा सकते, पर जब रथ यात्रा में रथ बाहर आता है तो रथ यात्रा का भी दर्शन हो लिया। तो अब आप वापस चले जाइए।
इस तरह की बातें बोल के जगदानंद पंडित और सनातन गोस्वामी दोनों अपने कार्य में लौट गए। अगले दिन चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर और सनातन गोस्वामी से मिलने आए। आपको समझ में आ रहा है हम कौन सी क्या स्टोरी क्या लिंक कर रहे हैं? अब हरिदास ठाकुर नाम जप किया करते थे, मुस्लिम परिवार में जन्मे थे, ब्रह्मा जी का अवतार थे। वो नाम जप करते थे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक दिन में 192 माला करते थे, 24 घंटे माला। अब कोई ये क्वेश्चन कर सकता है खाते कब थे, टॉयलेट कब जाते थे? खाते ही नहीं थे, नींद ही नहीं आती थी। जब खाएंगे नहीं तो बाथरूम नहीं जाएंगे। और नींद इसलिए नहीं आती थी कि कब मुझे कृष्ण मिलेंगे, नींद ही नहीं आती थी। और जो थोड़ा टाइम बचता भी था, अगर जल्दी माला हो जाए तो डिस्कशन, ओनली कृष्णास डिस्कशन। और कभी कभी माला करते हुए डिस्कशन, माला करते हुए कृष्ण चर्चाएं। ऐसे उनका स्वभाव था हरिदास ठाकुर का। तो अब अगले दिन जो है महाप्रभु मिलने आए। हरिदास ठाकुर जो सिद्ध बकुल नामक जगह में रहते थे, एक बकुल का पेड़ है, पिछली क्लास में ही मैंने बताया, वहां पे बकुल के पेड़ के नीचे बैठ के जप करते थे हरिदास ठाकुर अपनी माला को। वहां हरिदास ठाकुर अपनी कुटिया में रहते थे। अब तो मंदिर बन गया, पर पहले कुटिया थी। और वहां पे ही सनातन गोस्वामी भी आए और वहां पे इनसे मिलने आए। तो दोनों ने, सनातन गोस्वामी और हरिदास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु को दंडवत प्रणाम किया। तो महाप्रभु ने कहा आओ पास आओ, सनातन मेरे पास आओ। कह रहे नहीं नहीं महाप्रभु, नहीं नहीं मैं पास नहीं आ सकता। महाप्रभु ने कहा पास आओ सनातन। कह रहे नहीं नहीं महाप्रभु मैं आपके पास नहीं आ सकता। महाप्रभु कह रहे ये आगे नहीं बढ़ेगा, मैं ही आगे बढ़ जाता हूं। जैसे ही आगे गए, सनातन गोस्वामी ऐसे करके वापस पीछे हो गए। महाप्रभु आगे, सनातन पीछे हो गए। कह रहे नहीं नहीं महाप्रभु मुझे मत छूइए, मुझे मत छूइए। और उसी समय महाप्रभु ने उन्हें जबरदस्ती यूं करके पकड़ लिया, एकदम से हक कर लिया। जैसे आपने देखते हो ना, किसी को जबरदस्ती यूं ऐसे करके हक कर लेना, वैसे ही महाप्रभु ने एकदम जैसे बच्चे को पकड़ते हैं ना, ऐसे करके उठा लेते, एकदम से हक कर लिया सनातन गोस्वामी को, बलपूर्वक पकड़ लिया और जोर से टाइटली हक कर लिया अपने ऐसे करके बाहों में। और अब महाप्रभु दोनों को साथ लेकर एक पवित्र स्थान पर बैठ गए। तब जाके सनातन गोस्वामी ने बोला मैं यहां पे ना, हे महाप्रभु मैं यहां पे आया तो आपके दर्शन पाने था, और मैं यहाँ पे जगन्नाथ जी के दर्शन पाने आया था। आपका दर्शन भी मुझे मिला, पर इस रूप में, क्योंकि मैं इतना खराब अवस्था में आया हूं, मेरे इससे फोड़े से वो बह रहा है, पीप बहता है, खून निकलता है, और आप मुझे छू लेते हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। और दूसरा ये है मेरे को जगन्नाथ जी के भी दर्शन नहीं होते, तो मुझे बड़ा खराब लगता है। मैं इतनी खराब स्थिति में हूं, जिस स्थिति की वजह से मैं आया वैसी तो यहाँ है ही नहीं, उल्टा मेरे साथ यहाँ पे सब कुछ उल्टा हो रहा है। उनको अपने से ज्यादा भगवान का था कि मेरा खून भगवान को लग जाता है, मेरा पीप जो है भगवान को टच हो जाता है। इसलिए एक चीज ये भी समझ आती है कि जब भी भगवान के मंदिर जाएं या भगवान को छुएं, गंदी अवस्था में भगवान को नहीं छूना चाहिए। आई होप आप समझते हो। अगर आप टॉयलेट करके आए हो, स्टूल पास करके आए हो, तो बिना नहाए भगवान को मत छुओ। अगर आपने वैसे भी, एक बेसिक वैष्णव एटिकेट है, वैष्णव एटिकेट तो बहुत बात की बात, ये एक बेसिक एटिकेट है। अगर आप स्टूल पास करते हो या कुछ भी ऐसा करते हो तो नहा लेना चाहिए, उसके बाद आप भगवान को छू सकते हो। सिंपल। अब वो कहते हैं कि रथ यात्रा भी खत्म हो गई, अब मैं जो है सब कुछ हो गया, अब मैं वापस वृंदावन को लौटना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें किसने कहा कि वृंदावन लौट जाओ? बोले आज मैं और जगदानंद पंडित बैठे थे, तो जगदानंद पंडित ने मुझे ठीक ही कहा, सब काम तो हो गया मेरा, मुझे वापस वृंदावन जाना चाहिए। तो महाप्रभु गुस्सा हो गए। महाप्रभु कहते अरे वो जगदानंद वो तो बालक है, बच्चा है अभी, और कहां तुम इतने उन्नत भक्त हो। बच्चा एक अपने से बड़े वाले को कभी देता है, तुम उसके गुरु स्वरूप हो, और उल्टा कोई शिष्य को भी गुरु को आदेश देता है, तो उसकी हिम्मत कैसी हुई जगदानंद को। जगदानंद की भर्त्सना करते हैं, बोलते हैं जो हमारा जगह है, जगदानंद पंडित को शॉर्ट में जगह बोलते थे। बोले इसको कोई तमीज नहीं है कि वैष्णवों का आदर सत्कार कैसे करते हैं, तुम्हें वापस भेज रहा है ये। ऐसे उसने कैसे दुस्साहस किया। तो डांट लगा रहे थे, उसी समय सनातन गोस्वामी महाप्रभु के चरणों पर गिर गए। बोले महाप्रभु आप उसको क्यों डांट लगाते हो, सारी गलती तो मेरी है ना, मैं यहाँ पे आया, उसने तो ठीक ही कहा कि वृंदावन लौट जाओ, आपके दर्शन भी पा लिए, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के दर्शन पा लिए, वापस लौट जाता हूं, तो अब मेरे को यहाँ पे रहने की जरूरत क्या है? बस मुझे इस बात का दुख है कि मेरे शरीर का पीप आपको लगता है, और जगन्नाथ जी के मैं रोज दर्शन नहीं कर सकता। और वो कहते हैं कि आप जो है ना, ध्यान से सुनना वो क्या कहते हैं।
वो कहते हैं आप तो जगदानंद को मीठा अमृत पिला रहे हैं और मुझे जो है कड़वा नीम का रस पिला रहे हैं, क्योंकि जगदानंद की आप बुराइयां कर रहे हैं, तो बुराई करने का मतलब है आप उससे ज्यादा प्यार करते हैं, और मेरी आप अच्छाई करके मेरा गर्व बढ़ा रहे हैं, यानी मुझे कड़वा जूस पिला रहे हैं। आप समझ रहे हो इसका मतलब क्या हुआ? उन्होंने कहा कि आप हमारे गुरु स्वरूप है महाप्रभु, और गुरु जब अपने शिष्य को डांट लगाता है तो डांट लगाने का मतलब है ये इसका फेवरेट होता जा रहा है, और अगर वो उसको प्यार भरी बातें कर रहा है तो प्यार भरी बातें का मतलब कि उसको धीरे धीरे करके कड़वा रस पिला रहा है। तो एक तरह से वो ये कहना चाह रहे थे कि गुरु की डांट खाना अच्छा ही होता है, कोई बुराई नहीं होती। हाँ, कौन सा गुरु? वो वाले 1 लीटर तेल लेके आना, नहीं आओगे ना इस ब्रांड का तो आने की जरूरत नहीं है हमारे दरबार में, ऐसे वाले गुरु? ऐसे वाले कभी गुरु नहीं होते। वो गुरु जो आपको भगवान के रास्ते पे लगाए, अगर वो आपको डांटता है तो आपकी भलाई, आपको वापस इस मार्ग पे लाना चाहता है। अगर वो सही तरीके से खुद भी फॉलो कर रहा है और आपको कराना चाह रहा है तो आपका भला चाह रहा है, और वहीं अगर आपसे प्यार भरी बातें कर रहा है तो इसका मतलब अभी रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं हुआ दो के बीच में, तभी वो आपको डांट नहीं लगा रहा। एक माँ अपने बच्चे को तभी डांट लगाती है क्योंकि वो उससे प्यार करती है। डांट आपस में, अगर 2 लोग आपस में लड़ रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके बीच में प्यार छुपा है, किसी भी रूप का प्यार वो हो सकता है। मगर अगर अब ये मत सोचना कि 2 लोग, प्रभु जी हमने तो देखा सड़क पे एक ने तो बिल्कुल गर्दन पकड़ ली थी, उसको गंदी गली गालियां दे रहा था, क्या उनमें सच में इतना प्यार होगा 2 लोगों में जो गाड़ी और उसके लिए स्कूटी बाइक के लिए लड़ते रहते हैं? वो वाला प्यार की बात नहीं हुई, डांट की बात हुई है। अगर कोई डांट लगा रहा है तो इसका मतलब वो अपना समझ के डांट लगा रहा है, उनकी पता है कि ये छोड़ के नहीं जाएगा। और वहीं अगर कोई मीठी बातें कर रहा है, मीठी बात वाले का पता है चला जाएगा, इसलिए इसको मीठा बोलो। वही वो कहते हैं आप मुझे कड़वा नीम का रस पिला रहे हैं मीठी बातें बोल के, और एक तरफ जगदानंद पंडित की आप बुराइयां कर रहे हैं तो उसको आप अमृत पिला रहे हैं अपनी डांट का। तो महाप्रभु सुन के कुछ लज्जित हुए। उन्होंने उनको बोला कि कभी तुम ये मत समझना कि जगदानंद मुझे अधिक प्रिय है। जैसे एक माँ होती है और बच्चा होता है, माँ को अपने सारे बच्चे उतने ही प्रिय होते हैं, वैसे तुम और जगदानंद मेरे पुत्र स्वरूप, मेरे बच्चे की तरह हो, और मुझे एक समान दोनों ही उतने ही प्रिय हो। और वो कहते हैं कि तुम्हारा शरीर जो है, तुम अपने शरीर को घृणा करते हो, मगर मैं तुम्हारे शरीर से घृणा नहीं करता। ध्यान से सुनना अब इनकी बात का आंसर। ये बात छोटी सी है पर इनका आंसर सुनना, इसमें कितनी डीप नॉलेज है। वो कहते हैं कि तुम्हारे शरीर से जो पीप निकल रहा है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। महाप्रभु कहते हैं, सनातन गोस्वामी कहते हैं इसमें अच्छा क्या है, मेरे शरीर से पीप निकल रहा है, आप कह रहे हो अच्छा लगता है। इसका कारण ये है, उन्होंने कहा जैसे माँ होती है, माँ अपने बच्चे को खिलाती है, अरे ओले 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 मेरा मुन्ना, अरे अरे मेरा बच्चा, और जब वो बच्चा अपनी माँ की गोद में रहता है, टॉयलेट कर देता है, माँ के कपड़े गंदे कर देता है, तो माँ को क्या गंदा लगता है या बच्चे को उठा के फेंक देती है? नहीं ना। तो माँ जो होती है, ऐसे ही जब माँ देखती है कि उसके बच्चे ने उसको टॉयलेट भी करी हो तो माँ को उसमें भी सुगंध आती है, दुर्गंध नहीं आती। मतलब माँ को अपना बच्चा चाहे वो गंदा भी हो रखा हो फिर भी अच्छा ही लगता है। ऐसे ही बोले तुम तो मेरे पुत्र समान हो, तुम तो मेरी संतान के जैसे हो, तुम मेरी संतान हो, तो मैं तुम्हारे से घृणा कैसे कर सकता हूं? तुम्हारा शरीर मेरे को अमृत के समान लगता है, तो जब तुम मुझे टच करते हो उसमें से पीप निकलता है तो मुझे ऐसा लगता है अमृत के समान लगता है। और वो कहते हैं अच्छे बुरे ना केवल मन की उपज होती है, इसलिए अच्छा बुरा कुछ नहीं होता। आगे महाप्रभु कहते हैं, मैं तो एक सन्यासी हूं, मैं सन्यासी हूं, मेरा धर्म भेदभाव करना नहीं है, सबको समान रूप से देखना है, तो मैं तुम्हार को और जगदानंद को दोनों को ही समान रूप से देखता हूं। और वो आगे कहते हैं कि हरिदास ठाकुर कहते हैं मैं इसको स्वीकार नहीं करता। हरिदास ठाकुर कहते हैं महाप्रभु कैसी बात कर रहे हैं, मैं आपकी इन बातों को, आपकी इन वचनों को स्वीकार नहीं करता। अरे हम लोग तो हैं ही पतित, आप हम जैसों का पतितों का उद्धार करने आए हो, तभी तो आपको पतित पावन कहते हैं। हम लोग तो हैं ही सारे के सारे पतित। महाप्रभु कहते हैं कि जब भी मैं सनातन गोस्वामी के घावों से भरे शरीर को, जिसमें से स्मेल भी आती है, उसको टच कर जाता हूं तो मुझे उससे घृणा नहीं होती, कभी भी घृणा नहीं होती। उल्टा उसमें से मुझे खुशबू आती है। पता है कैसी खुशबू? ऐसा लगता है उसमें 4 चीजें मिली हुई हैं, चंदन, कपूर, अगुरु यानी खुशबूदार लकड़ी, और कस्तूरी। सोचो कितना अच्छी खुशबू, चंदन, कपूर,
खुशबूदार लकड़ी है अगरू, एक खुशबूदार लकड़ी होती है, और कस्तूरी। अगर इन चार की स्मेल को, खुशबू को मिला दो, कितनी तेज खुशबू आएगी। बोले जब मैं तुम्हें छूता हूं ना सनातन, मुझे ऐसी खुशबू आती है। तुम्हारे इस पीप से आ सकती है हम जैसों को, मगर भगवान कह रहे हैं क्योंकि इतना प्रिय हो तुम मेरे, कि मेरे को तुम्हारे इन शरीर से ऐसी खुशबू आती है। और वो कहते हैं भक्त का शरीर कभी भौतिक नहीं होता, भक्त का शरीर आध्यात्मिक होता है। जो भी इसमें से बहता है मेरा भक्त का, वो मेरे लिए भी उतना प्रिय होता है, चाहे वो कितना भी उसके लिए घृणित क्यों ना हो, उसके लिए गंदा क्यों ना हो, पर वो मेरा प्रिय है तो मेरे लिए भी उसका शरीर उतना ही प्रिय हो जाता है। और वो आगे कहते हैं, अगर महाप्रभु कहते हैं अगर मैं इस तरीके से कार्य ना करता, अगर मैं इस तरीके से सनातन गोस्वामी को त्याग देता, तो मेरे त्यागने से सनातन गोस्वामी, अगर मैं घृणा करता तो कृष्ण मुझे त्याग देते। आप इसका मतलब समझे। अगर आप एक भक्त से घृणा करते हो जिसके शरीर में प्रॉब्लम है, तो भगवान आपसे कभी खुश नहीं होंगे। तो आप उनकी प्रॉब्लम्स का कभी मजाक मत उड़ाओ, या हमें कभी कोई वो नहीं बनता कि हम किसी की शारीरिक प्रॉब्लम्स का उसका मजाक बनाएं। ऐसे ही महाप्रभु ने कहा मैं उसकी शरीर का कभी मजाक नहीं बनाता। राधा रानी के भाव में कह रहे हैं अगर मैं इसका आलिंगन नहीं करता सनातन गोस्वामी का, तो कृष्ण मुझे कभी स्वीकार नहीं करते, जबकि वो खुद ही कृष्ण है। वो शिक्षा देना चाह रहे हैं कि एक भक्त को कैसा होना चाहिए। और जैसे ही सनातन गोस्वामी का महाप्रभु ने हग किया, हग करने से उसी समय ऐसा लगा कि उनके जो फोड़े थे जिनसे पीप निकल रहा था उसमें से चंदन की खुशबू आ रही है। और यही बात सच भी है, ये रिकॉर्डेड है, जिन भक्तों ने देखा उनमें से उनको चंदन की खुशबू आई। आगे महाप्रभु कहते हैं प्रभु कहे सनातन ना मानी दुख, तुम्हारा आलिंगन आमी पाई बड़ा सुख। वो कहते हैं प्रभु कहे सनातन, हे सनातन ना मानी दुख, अरे दुख मत, दुखी मत हो, तुम्हारा आलिंगन आमी पाई बड़ा सुख, अरे तुम्हारा आलिंगन, तुम्हारा हक करने से मुझे बड़ा सुख मिलता है, तुम दुखी मत हो। और वो कहते हैं, महाप्रभु कहते हैं कि तुम जो है मेरे साथ, अब तुम्हारा जो घाव है मेरे आलिंगन करने से ठीक हो चुका है, अब तुम मेरे साथ यहाँ पे जगन्नाथपुरी में 1 साल तक रहो, 1 साल तक रहो, और उसके बाद तुम आगे अपने वृंदावन को चले जाना। और अब जाके इनको पता चलता है, हरिदास ठाकुर कहते हैं महाप्रभु आपकी जो लीला है वो केवल आप ही समझ सकते हैं। आप देखो भगवान की लीला क्या होती है। भगवान ये दिखाना चाह रहे थे कि जब झारखंड के रास्ते से आया, जो हमने पिछली क्लास में ही बताया था और इस बार भी बताया स्टार्टिंग में, जब झारखंड के रास्ते से सनातन आए तो सनातन को ये फोड़े हो गए थे, ये स्केबीज जिसको कहते हैं, इसमें से खुजली होती थी, पीप निकलता था। तब इस बीमारी को आपने उनको दिया, गंदे पानी के कारण झारखंड के रास्ते से, जब वो जंगलों से मेनली निकले, उस जंगल के रास्ते से आपने उनको ये बीमारी दे दी। मगर आपने इस बीमारी के पीछे भी एक लीला करनी थी। वो लीला क्या थी कि वो हक जो हम नहीं पा सक रहे, वो आलिंगन जो हमें इतना नहीं मिलता, आप उसको आलिंगन करते रहते हैं अपने भक्त सनातन गोस्वामी को। यानी कभी कभी भगवान आपको अगर प्रॉब्लम्स दे रहे हैं, आपको आपके हिसाब से प्रॉब्लम दे रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं उसमें कृपा छुपी हुई है। जैसे सनातन गोस्वामी को एक प्रॉब्लम्स दी, मगर सनातन गोस्वामी को बदले में क्या मिल रहा है? आलिंगन, हग मिल रहा है। तो एक तरह से प्रॉब्लम भी दी, एक तरफ से भगवान ने उनको ठीक भी कर दिया। वो चेक भी करना चाह रहे थे कि क्या मेरा भक्त मेरी प्रॉब्लम्स में रहते हुए भक्ति कर सकता है या नहीं। और सनातन गोस्वामी खरे उतरे, क्योंकि एक महान और शुद्ध भक्त थे और वो आए महाप्रभु से मिले। तो ये उनकी परीक्षा थी। इस तरह से महाप्रभु जो है वापस अपने स्थान को चले गए और हरिदास ठाकुर सनातन गोस्वामी एक दूसरे के बारे में महाप्रभु की चर्चा करने लगे और बोलने लगे, मां चैतन्य महाप्रभु की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की जो लीलाएं हैं, भगवान कृष्ण की लीलाएं हैं, ये हमारे आसानी से समझ में नहीं आती। अगर किसी पे कृपा करनी होती है तो भगवान कैसे कृपा कर रहे हैं हमारे को पता नहीं चलता। तो ये थी आज की क्लास जो आपको बताया। हरे कृष्णा।